कि ऐसा नहीं कि आप लाठी लेके जाइए और आप ही मार खा के लौट जाइए। जैसे आज शुरू में हिंदू उन्होंने सही नामकरण दिया कि जो हमारे सिंदूर के साथ, हमारी बेटी के सिंदूर के साथ खेल करेगा उसको हम माफ। अगर पाकिस्तान फिर भी नहीं मानता है तो ही पाकिस्तान अंतिम लड़ाई लड़ेगा, फिर उसको लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ उसका बदला जो है ले लिया गया है। बता दें कि आज देर रात जो है 1:30 बजे के करीब जो 9 जगहों पर जो है भारतीय सेना ने हमला किया और उससे 100 से अधिक जो है आतंकवाद मारे गए। मेरे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के विधायक ललित मंडल जी हैं। किस तरीके से देख रहे हैं 22 तारीख की जो घटना हुई वहाँ 26 लोग यहाँ पे मारे गए थे और उसके बाद अब जो बदला लिया? हम लोग तो इस एयर स्ट्राइक से बहुत खुश हैं कि कम से कम हमारी सरकार ने आतंकवादियों से और उसके आका से जो बदला लिया है ये काबिल तारीफ है। पूरे हिंदुस्तान की जनता, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति का हो, सब आज इस एयर स्ट्राइक के समर्थन में खड़ा है और जय हिंद, जय हिंदुस्तान का नारा लगा रहा है। हम भी सरकार का और सेना का और अपने प्रधानमंत्री का इसके लिए बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। जब 22 तारीख को आतंकी हमले हुए थे उस समय से विपक्षी लोग जो भी है वो लोग सवाल खड़ा कर रहे थे कि कब बदला लिया जाएगा। बाकी आखिर जो दिन आ गया आज कि आज वो बदला लिया गया, आज सभी लोग जो है प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए, समय इसलिए लगता है कि तैयारी करनी पड़ती है, कि ऐसा नहीं कि आप लाठी लेके जाइए और आप ही मार खा के लौट जाइए। जैसे आज शुरू में हिंदू और हिंदू और चीन युद्ध में हुआ था, तो उस भावना से पहले तैयारी की जाती है, उसका लोकेशन तय किया जाता है कि कहाँ कहाँ पर आतंकवादी है। पाकिस्तान की आम जनता शांति चाहती है, आतंकवादी के साथ नहीं है, इसलिए आम जनता को क्षति नहीं देना था, आम जनता को किसी तरह का हरासमेंट नहीं हो, इसलिए पहले लोकेशन तय किया गया और लोकेशन तय करके और भारत की सेना ने जो एयर स्ट्राइक किया है ये काबिल तारीफ है। हम तो कहते हैं कि आज हिंदुस्तान का हर दल, हर जात, हर कौम, हर वर्ग खुश है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने आपने बहुत अच्छा काम किया है और अगर बिना तैयार, जैसे विपक्ष वाले कहेंगे कि देरी हुआ, तो बिना तैयारी के अगर जाते और हमको क्षति हो जाती तो वह ठीक बात नहीं होती। हमको क्षति नहीं हुआ, हमारा एक भी, माने आप जानते एयर स्ट्राइक में जो राफेल गया किसी को कोई चूक नहीं हुआ, वो लोग पता नहीं लगा सका कि हम पर हमला हुआ है और बिना सीमा के अंदर गए हम 100 किलोमीटर तक हमला किए हैं और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग युद्ध करने के लिए तैयार हैं पाकिस्तान के साथ। अगर हिंदुस्तान की अस्मिता के साथ, हिंदुस्तान के बेटे और बेटियों के साथ इस तरह आतंकवादी खेल करेगा तो हम लोग उसको माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। 22 तारीख को हमला हुए थे जिसमें कई महिलाएं की मांग के सिंदूर चले गए थे और इस जो आज एयर स्ट्राइक किया गया उसका भी ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया। इसीलिए तो बहुत सेंसिटिव बात आपने रखा, आपने जो बात बताया तो हमारा रोम खड़ा हो गया कि आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी ने इसका नाम रखा है ऑपरेशन सिंदूर, कि सिंदूर का कीमत उन लोगों ने जो पूछ करके मारा है और महिलाओं को कहा कि जाकर के मोदी जी से कह देना, तो हमारे प्रधानमंत्री जो अभी देश के नायक हैं, देश के हीरो हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्होंने सही नामकरण दिया कि जो हमारे सिंदूर के साथ, हमारी बेटी के सिंदूर के साथ खेल करेगा उसको हम माफ़ नहीं करेंगे और घर घुस कर मारेंगे। 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर नहीं, अंतिम दूरी तक हम मारेंगे, बिना गए मारेंगे हम लोग और इसका कोई काट नहीं कर सकेगा। बिहार से ही उन्होंने इस बात को चेतावनी दी थी, मधुबनी में जब आए थे उसी समय चेतावनी दी थी कि इसका बदला, कठिन बदला लिया जाएगा, पुरजोर कठिन तरीके से बदला लिया जाएगा। उसका बदला जो ले लिया गया, इसके साथ साथ तमाम जो विपक्ष हैं वो भी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन एक जो सवाल है कि आज जो भी युद्ध को लेकर जो आज
मंकी ड्रॉइंग किया जाएगा, उसको लेकर किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, हमारी आप जानते हैं कि भारत सरकार और भारतीय सेना, तीनों सेना मिलकर के राष्ट्रपति के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, गृह मंत्री के साथ पूरी मंत्रणा करके ही सब कार्रवाई हुई है। अगर पाकिस्तान फिर भी नहीं मानता है तो ये पाकिस्तान अंतिम लड़ाई लड़ेगा, फिर उसको लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। 1971 वाले युद्ध की तैयारी हो रही है, क्या इस बार देख रहे हैं? वो आज जो सायरन बजने वाला है। देखिए, ये तो अपने सैनिकों, अपने आम जनता को एक तरह से ट्रेनिंग दी जाएगी कि अगर किस तरह का कुछ गड़बड़ी हुआ, वो लोग हमला करता है और चूक हो जाता है तो आपको कैसे बचना चाहिए, इसकी तैयारी अपनी जनता को देना है और कुछ नहीं है। और हमारा सिस्टम लीक प्रूफ है, वो लोग अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, नहीं करेगा, आप निश्चिंत रहिए। अच्छा, सेना का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, जो उन्होंने बताया कि इतने लोग मारे गए, सेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंदू भी दिखे, मुस्लिम भी दिखे, महिला, तो इससे क्या संदेश दे? हम तो बोले ना कि ना जात ना धर्म, केवल हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी। आज पूरे भारत में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी बोल रहा है, ना कोई हिंदू है ना कोई मुसलमान है। राहुल जी भी समर्थन कर रहे हैं, ओवैसी भी समर्थन कर रहे हैं, सब लोग समर्थन कर रहे हैं। इसलिए आप जब जब हिंदुस्तान पर संकट आया है, यहाँ की जनता धर्म, जाति और भाषा, क्षेत्र सब भूल करके हम लोग एक मुट्ठी की तरफ बंद हो जाते हैं, और इस बार भी वही हुआ है। और पाकिस्तान के लोग तो कहते थे कि हिंदुस्तान हमला करेगा, उसको था पता कि हमला करेगा, बदला लेगा, लेकिन उसको ये पता नहीं था कि ये इस तरह से हमला करेगा कि हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। इतना हमारा ताकत है कि 100 किलोमीटर से मार करके हम मार सकते हैं, उसको पता नहीं लगता है। चलिए, थे जेडीयू के विधायक ललित मंडल जी। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान की ओर कोई भी देखेगा, उसका जो है बदला मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। सहयोगी हीरा के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ 22 को पटना।